नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, जिसका कार्यकाल की 1813 से 1823 था, इसी में हुआ। 1814 से 16 के बीच हुआ। पहला आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच हुआ, जो कि 1816 में सिंगौली की संधि से समाप्त हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसे ही इस्तेमारी बंदोबस्त, जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, विश्वेदारी प्रथा आदि नाम से जाना जाता है। और यह प्रथा जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अतिरिक्त जो है उत्तरी कर्नाटक और बनारस में लागू थी। और इसमें लगभग कुल ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब किया मुंडाओं ने विद्रोह? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1895 में, 1895 ईस्वी में। अलवार कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैष्णव संत। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का प्रचार करने वाले संत को अलवार कहा गया, जबकि शैव मत का प्रचार करने वाले संत को नैनार कहा गया। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिकामेडू। इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सी आंसर होगा। सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत में। सायन जैसे विद्वान विजयनगर शासनकाल में हुए। सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुई? सूफी आंदोलन मूलतः फारस से प्रारंभ हुआ। फारस को पर्शिया भी कहा जाता था, वर्तमान में ईरान। सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से प्रारंभ हुआ। यह एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। भारत में सूफी सिलसिले का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व ही हो चुका था। मजमा ए अलम्बरीन, दो महासागरों का मिलन, रचना किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह की। किस इमारत में हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीन पनाह। हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण दिल्ली में कराया था। इसी पुस्तकालय से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तीस्ता जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। तीस्ता प्रोजेक्ट 1 और 2 का संबंध सिक्किम से है, जबकि तीस्ता प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
220 लगभग। नेक्स्ट है, निम्नांकित युग में से कौन सा सुमेल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोरघाट हिमाचल प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो है भारतीय उपमहाद्वीप पहले गोंडवाना लैंड का भाग था और उस गोंडवाना लैंड में जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब का क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता था। बाद में फिर टुकड़े टुकड़े होने के बाद सब अलग अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी शुरुआत जो है 2001 ईस्वी में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 महानगरों, तत्कालीन जो 4 महानगर थे 2001 में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। यही है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर महानदी। भुवनेश्वर महानदी के किनारे अवस्थित नहीं है। भुवनेश्वर जो है मूलतः किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी जो है ए, सी और डी तीनों सही है। कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है और सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शैलों में निम्न में से किसके वृहत भंडार पाए जाते हैं? विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहत भंडार पाए जाते हैं। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था और यह गठन 7 जून 1955 को हुआ तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इस समिति ने 1956 में, अगले ही वर्ष 1956 में अपना प्रतिवेदन सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में, 169 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है इसका। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय में पारित संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया गया। इसमें बी आंसर होगा। केशवानंद भारती वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। बी आंसर होगा। भारतीय संसद की संप्रभुता जो है इस पर कंट्रोल किया गया है न्यायिक समीक्षा के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को। देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। भारत में कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होने के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम है।
नेक्स्ट है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, UTI म्यूचुअल फंड। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश में निर्यातों का बढ़ना तथा आयातों का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदा का रंग, यानी कि शेष 3 जो हैं, पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश करने पर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पारे का स्तंभ गिर जाएगा। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काला पदार्थ ज्यादा ऊष्मा शोषित करता है। ए आंसर हो जाएगा। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, DNA फिंगरप्रिंट। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन है? शीशा। ए आंसर होगा। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बी आंसर होगा। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। बी आंसर होगा। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। बी आंसर होगा। मानव शरीर में पाचन, डाइजेशन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग जो है वह छोटी आंत में संपन्न होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि पाचन का प्रारंभ जो है मानव के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है पाचन क्रिया का। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है पियानो और वायलिन बजाने में निपुण थे। नेक्स्ट है रक्त है क्षारीय, ब्लड जो है क्षारीय होता है, इसका pH वैल्यू जो है 7.4 होता है। 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय, और 7 जो है उदासीन घोल होता है। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1925 में, 3 फरवरी को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच। टेस्ट मैचों में 6 गेंदों का 1 ओवर कब से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी से। इसके पहले 1 ओवर 8 गेंदों का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़कों की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। और सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है,
सर्वाधिक पक्की सड़क भी महाराष्ट्र में है, और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल में है। कच्ची सड़क की सर्वाधिक लंबाई जो है वो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है